बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द एयर पैसेजवे। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि जो गैसेस एक्सचेंज हैं वो किस तरह होती है। इसमें कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी, जैसे ब्रीथिंग की, रेस्पिरेशन की, और इसके अलावा हमने गैसेस एक्सचेंज की ये डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने। और उसके बाद हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा था कि प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं बॉडी के, वो किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट। तो अब हम आज डिस्कस करते हैं द एयर पैसेजवे। तो ये बेसिकली टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, उसका टॉपिक है द एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेज़ल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल्स, कि नेज़ल कैविटी क्या होती है और नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं। तो जो हमारा जो नोज़ है, नोज़ इनसाइड एक कैविटी होती है, एक खाली हॉलो कैविटी होती है। उस हॉलो कैविटी को हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। नोज़ एनक्लोज अ कैविटी विच इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी। और अब नेज़ल कैविटी आउटसाइड द बॉडी ओपन होती है, जैसे ये जिसको हम उर्दू में नथने कहते हैं और इंग्लिश में इसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो जो नेज़ल कैविटी आउटसाइड दी बॉडी ओपन होती है, इसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हेयर एंड म्यूकस। आपने देखा होगा कि हमारा जो नोज़ है, ह्यूमन नोज़ है, उसके अंदर हेयर्स होते हैं, और हेयर्स के अलावा नोज़ के अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो चीज़ें हेयर्स है या म्यूकस है, नोज़ के अंदर इनका फंक्शन क्या है, अल्लाह ताला ने ये क्यों बनाए हैं, आखिर इसका कुछ ना कुछ तो मकसद है। तो इसका हम फंक्शन पढ़ते हैं, इसका मकसद क्या है। तो बेसिकली ये जो एयर है, एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा और भी केमिकल्स होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स और दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी हमारी बॉडी में, हमारे नोज़ में जाने चली जाती हैं। तो जो हेयर्स होते हैं हमारे नोज़ के अंदर, वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको आगे हमारे लंग्स तक नहीं जाने देते। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूकस की, कि जो नोज़ के अंदर म्यूकस होता है उसका बेनिफिट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो उसके टू पर्पसेस हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा जो हेयर्स हैं, हेयर्स क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं किसको, डस्ट पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को वो ट्रैप कर लेते हैं। इसके बाद हम ये देखने लगे हैं कि म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है हमारे नोज़ में। तो म्यूकस क्या करता है, बेसिकली ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1, ये मॉइस्चर करता है, मॉइस्चर द एयर। फॉर एग्जांपल समर है आजकल, जैसे समर में एयर ड्राई होती है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी होती है, वो नहीं होती। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो ड्राई एयर जब हमारे नोज़ में इंटर होती है तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता है, उसको मॉइस्चर कर देता है, उसमें नमी पैदा कर देता है, ताकि वो नमी वाली जो एयर है वो हमारे लंग्स तक जा सके। वो जो ड्राई एयर है वो हमारे लंग्स तक ना जाए। अगर ड्राई एयर हमारे लंग्स तक जाएगी तो हमारे नुकसान, जो हमारे लंग्स है उसके लिए नुकसानदेह है, उसके लिए हार्मफुल है। वो हमारे जो ड्राई एयर है वो हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल है। तो जो नेज़ल कैविटी में म्यूकस होता है वो उसको मॉइस्चर करके हमारी लंग्स तक भेजता है। सेकंड फंक्शन इसका क्या है उसको हम देखते हैं। तो उसका सेकंड फंक्शन जो है म्यूकस का है, वो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जो हम एयर इनसाइड बॉडी के लेके जाते हैं, उसका अगर बॉडी से टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम करके हमारे लंग्स तक भेजता है। और जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर अगर लो है बॉडी से, जैसे सर्दियों में होता है, तो हमारा जो नेज़ल कैविटी में म्यूकस है वो उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग करके फिर आगे लंग्स तक भेजता है। उसके दो फंक्शन थे, एक तो मॉइस्चर ऑफ एयर था, सेकंड ये था कि जो एयर का टेम्परेचर है वो मेंटेन करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। हमने इससे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स पढ़ा था। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के नेज़ल कैविटी जो आउटसाइड द बॉडी ओपन होती है उसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, उसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स की। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं। अब ये जो नेज़ल कैविटी है ये इनसाइड द बॉडी इंटर होती है इनटू फेरेंक्स।
ये कहाँ पे फेरेंक्स में इंटर होती है, ओपन होती है। अब जहाँ भी ओपन होती है वहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं जिनको हम इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ये ओपन होती है, ओपन इनटू फेरेंक्स। ये फेरेंक्स में जब ओपन होती है तो उस ओपनिंग पे 2 ओपनिंग्स होती हैं। उन टू ओपनिंग्स को हम इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फेरेंक्स क्या है। तो फेरेंक्स अ मस्कुलर पैसेजवे एंड इज़ कॉमन फॉर फूड एंड एयर। फेरेंक्स एक मस्कुलर पैसेजवे है, एक मस्कुलर है जो कि स्ट्रेचेबल है, इसमें इलास्टिसिटी होती है और ये एयर के पैसेजवे के, एयर के गुजरने का रास्ता है। अब ये दोनों के लिए कॉमन होता है, फूड के लिए भी और दूसरा हमारी एयर के लिए। एयर जो हम इनहेल करते हैं या फूड हम जो इनटेक करते हैं वो दोनों इस फेरेंक्स से गुजर के आगे अपने अपने रास्ते पर जाती हैं। जो एयर है वो फेरेंक्स से गुजर के आगे ट्रैकिया में और लंग्स में चली जाती है। जो फूड हम इनटेक करते हैं वो इस फेरेंक्स से होकर आगे एसोफेगस और स्टोमक में चली जाती है। इसके बाद है इट एक्सटेंड्स टू एसोफेगस एंड लेरेंक्स। जो फेरेंक्स है ये एसोफेगस तक और लेरेंक्स तक जाती है। उसके बाद जो फेरेंक्स है वो ख़त्म हो जाती है, फेरेंक्स के पीछे पीछे फेरेंक्स कहाँ तक जाती है, ये एसोफेगस को खुराक की नाली भी कहते हैं। तो एसोफेगस तक जाती है और लेरेंक्स तक जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोटिस क्या चीज़ है। ग्लोटिस जो लेरेंक्स हमारे पास है, लेरेंक्स के फ्लोर पर एक नैरो ओपनिंग होती है। अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स के फ्लोर पर, जो फेरेंक्स हमने पढ़ा, फेरेंक्स के फ्लोर पर जो एक नैरो ओपनिंग होती है उस नैरो ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं और ये नैरो ओपनिंग लेरेंक्स तक जाती है। फेरेंक्स के बाद उसके फ्लोर पर, उसके फर्श पर एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है। उस स्मॉल ओपनिंग को, नैरो या स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं और ग्लोटिस आगे लेरेंक्स तक एक्सटेंड करता है। इसके बाद ग्लोटिस के बाद हम बात करते हैं एपिग्लोटिस की। एपिग्लोटिस क्या है, ये एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ है, फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ है। ये क्या करता है, कवर करता है किसको, ग्लोटिस को, या आप यूँ भी कह सकते हैं ये गार्ड करता है। गार्ड्स आर कवर द ग्लोटिस, कि ग्लोटिस को ये कवर करता है या उसको गार्ड करता है। वो कैसे, कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के वक़्त जब हम उसको स्वॉलो करते हैं, जब हम उसको निगलते हैं उस खाने के लुकमे को, तो वो इसमें इंटर ना हो जाए ग्लोटिस में, और ग्लोटिस में इंटर होने के बाद वो हमारे लेरेंक्स और हमारे लंग्स तक ना चला जाए। तो ये क्या होता है, उस स्मॉल ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ है, एक लिड की तरह, एक ढकने की तरह काम करता है कि जब खुराक आती है तो ये ढकना, ये लिड या ये फ्लैप ऑफ टिश्यू इसके ऊपर बंद हो जाता है और खुराक ऊपर से आगे गुजर कर चली जाती है। ये जो हमारी जो लेरेंक्स है, जो हमारी सांस की नाली है, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स नहीं जा पाते, तो फिर उसको हम कहते हैं ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। इसके बाद हम बात करते हैं लेरेंक्स की। तो लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जगह पे वॉइस प्रोड्यूस होती है, आवाज़ पैदा होती है हमारी। तो हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि बॉक्स, ये एक बॉक्स होता है मेड ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज हार्ड होता है लेकिन इनफ हार्ड नहीं होता, वो इलास्टिक होती है। जैसे हमारी बॉडी में ये हमारे ईयर्स है, ये कार्टिलेज से बने हुए हैं, ये हमारे नोज़ की जो टिप है ये भी कार्टिलेज से बनी हुई है। इस तरह का जो बना होता है कार्टिलेज से बॉक्स बना होता है, उसको लेरेंक्स कहते हैं और ये इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अब क्या होता है इसमें, 2 पेयर्स ऑफ फिब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द लेरेंक्स। अब जो लेरेंक्स है, लेरेंक्स के ऊपर 2 पेयर्स होते हैं जो स्ट्रेच हुए होते हैं बैंड्स के, उनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वो इधर से इधर तक होते हैं, फिर एक इधर से इधर तक 2 पेयर्स होते हैं यहाँ पे। उन 2 पेयर्स को हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास लेरेंक्स। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, कि जो आवाज़ है, आवाज़ पैदा कैसे होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो लेरेंक्स है, लेरेंक्स में 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच हुए होते हैं, फैले होते हैं। जब हम बोलते हैं तो बोलने के बाद हमारे लंग से एयर आती है प्रेशर के साथ बाहर।
जब एयर प्रेशर के साथ बाहर आती है तो जो वोकल कॉर्ड्स के 2 बैंड्स हैं, 2 जो पेयर्स हैं वो वोकल कॉर्ड्स के, उनके साथ टकराती है। जब उनके साथ टकरा के गुजरती है तो वो वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उनकी स्पेशल या स्पेसिफिक जो वाइब्रेशंस है उससे वॉइस प्रोड्यूस होती है, उससे आवाज़ पैदा होती है। मैंने डिस्कस किया कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं, फिब्रस बैंड हैं जिसको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ये 2 पेयर्स होते हैं, ये लेरिंग्स के अक्रॉस स्ट्रेच हुए होते हैं। जब एयर हम प्रेशर के साथ लंग्स से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ये एयर इनके साथ टकराती है। जब इनके साथ टकराती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, इनकी स्पेसिफिक वाइब्रेशन से वॉइस प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या चीज़, लेरिंग्स के बाद जो लेरिंग्स कंटिन्यू रहता है ट्रैकिया तक, लेरिंग्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया, ये ट्रैकिया तक कंटिन्यू रहता है, लेरिंग्स आगे ट्रैकिया तक जाता है। अब ट्रैकिया क्या चीज़ है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप की तरह होता है और इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर होती है। ये जो हमारे लेरिंग्स है, लेरिंग्स आगे इस ट्रैकिया तक आती है, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। अब ट्रैकिया क्या है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं और इसकी ऑलमोस्ट जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होती है। अब इस ट्रैकिया में सी शेप के कार्टिलेज रिंग होते हैं, सी शेप के रिंग होते हैं इसके अंदर। इस सी है, इस सी की आउटर साइड है ये हमारी फ्रंट साइड पे होती है, और जो इसकी ये इनर साइड है ये हमारी पीछे वाली साइड पे होती है। फ्रंट साइड पे ये बैक साइड, जो सी की ये बैक साइड है ये हमारी फ्रंट साइड पे होती है। आप इधर हाथ लगा कर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रिंग्स नज़र आएंगे। हमारे जो रिंग्स होते हैं ये कार्टिलेज से बने होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये ट्रैकिया को ऊपर रखते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, बंद होने से बचाते हैं। जब हम सांस नहीं ले रहे होते तब इसको बंद होने से बचाते हैं, इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये इस पाइप को, विंड पाइप है जो ट्रैकिया है, इसको ओपन रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोंकाई। अब ट्रैकिया एक विंड पाइप है, जब विंड पाइप आगे कंटिन्यू होता है और ये 2 लंग्स में डिवाइड हो जाता है। हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है। तो ये ट्रैकिया जब लंग्स ये डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक इस साइड पे ब्रांच, एक लंग इधर में चली जाती है, एक दूसरे लंग्स में चली जाती है। जब ये डिवाइड होता है तो उस डिवीजन में जो 2 ब्रांचेस बनती हैं उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं। तो ब्रोंकाई जब लंग्स में इंटर हो जाती है तो वो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाती है इन दी लंग्स में बहुत ज़्यादा वो डिवीजन करती है और बहुत छोटी छोटी नालियों में, छोटी वो बिल्कुल फाइन सी नालियों में चेंज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स बन गई हैं। अब उसके बाद बात करते हैं एल्वुलर डक्ट्स। ये जो ब्रोंक्यूल्स है बहुत फाइन ट्यूब्स होती हैं, जिसमें एयर पास करती है। अब इन फाइन ट्यूब्स के एंड पर एक डक्ट बनती है, उसको हम एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं एल्वुलर डक्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं एल्वोलाई की। एल्वोलाई बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है लंग्स का, कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, जो हम एयर लेते हैं, इनटेक करते हैं हम या एनिमल्स, वो लंग्स में जाती है। अब लंग्स में जो एयर हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले जाते हैं और बॉडी से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालते हैं, वो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई में होता है। एल्वोलाई बेसिकली क्या चीज़ है, ये पाउचेस होते हैं, पाउचेस के क्लस्टर्स होते हैं। पाउच कहते हैं एक पॉकेट मा चीज़ को, खाली जगह जैसे पॉकेट लाइक पाउच होता है जिसको, उस तरह पाउच उनके क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छा बना होता है और वे कॉमन डक्ट के साथ, एल्वुलर डक्ट के साथ अटैच होते हैं। अब ये एक सिंगल एपिथेलियल जो सेल है उसकी लेयर इसके अराउंड होती है, सिंगल लेयर इस पर मुश्तमिल होते हैं। ये जो पाउचेस हैं या जो क्लस्टर्स हैं, सिंगल एपिथेलियल सेल की लेयर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है।
अब उन कैपिलरीज के नेटवर्क से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं वो उस सिंगल सेल एपिथेलियम से इंटर होकर उस कैपिलरीज में इंटर हो जाती है। तो इस तरह गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक द एयर पैसेज वे, ये हम डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।